क्या कभी ये ख्याल आया है कि हमारी इस दुनिया, इस पृथ्वी के बाहर आखिर है क्या? आज ना हम एक ऐसे ही कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर शुरू होगा हमारे सोलर सिस्टम के एकदम सेंटर से और जाएगा ब्रह्मांड के उन कोनों तक जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो चलिए निकलते हैं सफर पर। हम सब ने कभी न कभी रात में आसमान की तरफ तो देखा ही है। वो टिमटिमाते हुए तारे, वो चमकता हुआ चांद, और हाँ, कभी कभी तो कुछ प्लैनेट्स भी दिख जाते हैं। पर पता है, ये सब एक बहुत बहुत बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा कोना भर है। उस तस्वीर का नाम है ब्रह्मांड। तो चलिए जरा इसे और पास से जानने की कोशिश करते हैं। तो इस सफर का पहला पड़ाव क्या है? वो आग का धधकता हुआ गोला जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर है। जी हाँ, हमारा अपना सूरज। तो ये सूरज असल में है क्या? ये एक तारा है। अब तारा मतलब एक ऐसी आसमानी चीज जो अपनी खुद की रोशनी और गर्मी बनाती है। और सूरज हमारे सबसे सबसे नजदीक का तारा है। सच पूछिए तो हमारे पूरे सोलर सिस्टम की जानी इसमें बसती है। जरा सोचिए, अगर सूरज न होता तो पृथ्वी पर जिंदगी कैसी होती? अरे होती ही नहीं, ये मुमकिन ही नहीं था। यही तो वो तारा है जो हमें सिर्फ रोशनी और गर्मी नहीं देता, बल्कि वो एनर्जी देता है जिससे पेड़ पौधे जिंदा हैं और जिसकी वजह से हमारा ये ग्रह रहने लायक। लेकिन सूरज इस कहानी में अकेला नहीं है। उसकी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण ने ना एक पूरे के पूरे परिवार को अपने साथ बांध के रखा है। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बाकी मेंबर्स से। देखिए, सोलर सिस्टम को एक बड़े परिवार जैसा ही समझिए। सूरज हो गया इस परिवार का हेड और 8 प्लैनेट्स यानी ग्रह इसके चारों तरफ अपने अपने फिक्स्ड रास्ते पर, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो तैयार हैं एक क्विक टूर के लिए? चलिए, सूरज के सबसे पास है बिल्कुल झुलसता हुआ बुध, फिर आता है बेहद गर्म शुक्र, उसके बाद हमारा प्यारा घर पृथ्वी, फिर है लाल ग्रह मंगल, और फिर आता है सोलर सिस्टम का किंग विशाल बृहस्पति। उसके बाद अपने शानदार छल्लों वाला शनि, और एकदम आखिर में ठंडे ठंडे अरुण और वरुण। अच्छा, तो इस लंबे टूर के बाद अब जरा वापस अपने घर चला जाए, पृथ्वी पर। और हाँ, यहाँ आकर हम इसके सबसे पुराने और सबसे खास साथी यानी चांद को कैसे भूल सकते हैं? हमारी पृथ्वी सच में सबसे अनोखी है। जब इसे स्पेस से देखा जाता है ना, तो ढेर सारे पानी की वजह से ये एक ब्लू प्लैनेट, एक नीले गोले जैसी दिखती है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि अब तक की हमारी जानकारी में पूरे यूनिवर्स में ये अकेली ऐसी जगह है जहां जिंदगी है, जहां जीवन है। और रात के आसमान का सबसे जाना पहचाना चेहरा कौन है? चांद। ये हमारी पृथ्वी का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब एक ऐसी कुदरती चीज जो हमारे प्लैनेट के चक्कर लगाती है। अच्छा, एक मजेदार बात, कई लोगों को लगता है कि चांद की अपनी लाइट होती है, पर सच ये नहीं है। असल में चांद एक बहुत बड़े शीशे की तरह है। वो बस सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है और उसी से हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो अभी तक तो हम अपने आस पड़ोस में ही घूम रहे थे, है ना, अपने सोलर सिस्टम में। अब वक्त है एक लंबी, बहुत लंबी छलांग लगाने का। चलिए चलते हैं अपने सोलर सिस्टम से भी बाहर, इस ब्रह्मांड के गहरे समुंदर में। देखिए, हमारा सूरज हमारे लिए बहुत खास है, पर वो अकेला बिल्कुल नहीं है। जरा सोच कर देखिए, वो तो अरबों खरबों तारों में से बस एक है। सिर्फ हमारी अपनी गैलेक्सी, हमारी आकाशगंगा में ही इतने तारे हैं कि उनको गिनना नामुमकिन है। तो ये जो अरबों तारे हैं, ये ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से बंधकर एक बहुत बड़े ग्रुप में रहते हैं। इसी ग्रुप को कहते हैं गैलेक्सी या आकाशगंगा। और हमारा जो घर है, हमारी जो गैलेक्सी है, उसका नाम है मिल्की वे। और अब सोचिए कि ऐसी अरबों गैलेक्सीज को एक साथ मिला दिया जाए तो ये जो पूरी की पूरी तस्वीर बनेगी ना, वही है यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। वो सब कुछ जो है, और वो सब कुछ जिसके बारे में हम सोच भी सकते हैं, सब कुछ इसी का हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी विशाल जगह के बारे में हम इंसानों को पता कैसे चलता है? चलिए अब इसी पर बात करते हैं कि स्पेस को जानने में हम इंसानों ने क्या-क्या किया है। देखिए, सैटेलाइट्स या उपग्रह 2 तरह के होते हैं। एक तो नेचुरल, जैसे हमारा चांद, जो कुदरती तौर पर हैं, और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल, यानी वो जिन्हें हम इंसानों ने बनाकर स्पेस में भेजा है।
यही आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो हमें मौसम का हाल बताते हैं, जिनकी वजह से हम फोन पर बात कर पाते हैं और जो ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाने में हमारी मदद करते हैं। और इस रेस में, इस खोज में भारत भी किसी से पीछे नहीं है। हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, कमाल का काम कर रहा है। चंद्रयान मिशन से चांद पर पानी की खोज करना हो या फिर मंगलयान को पहली ही बार में मंगल के ऑर्बिट तक पहुंचा देना, इसरो ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमने सूरज से अपना सफर शुरू किया और अरबों गैलेक्सीज वाले इस विशाल ब्रह्मांड की एक झलक देखी। लेकिन ये सब जानने के बाद मन में एक सवाल तो आता ही है कि इस कभी न खत्म होने वाले अंधेरी में ऐसे और कितने राज छिपे हैं जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें खोज निकाले। और क्या हम इंसान कभी उन सभी रहस्यों को जान पाएंगे? ये सोचना ही कितना रोमांचक है।